ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है कि आज से शुरू होने जा रहा है ऐसा आंदोलन जो देश भर की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। क्या 27 जून तक का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अब भूख हड़ताल ही आखिरी रास्ता बचा है? और क्या टेट पेपर लीक, शिक्षकों के समर्थन और किसानों की एंट्री के बाद यह आंदोलन अब और बड़ा होने वाला है? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आखिर 6 जून से शुरू हुआ ये आंदोलन अब किस मोड़ तक पहुंच चुका है। दिल्ली की जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से चल रहा आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 27 जून तक अपनी मांग पूरी करने का अल्टीमेटम देने वाले प्रदर्शनकारियों ने अब अगला कदम उठा लिया है। यानी आज 28 जून को सुबह 11 बजे से लद्दाख के मशहूर इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक आमरण भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसे सिर्फ कुछ छात्रों या शिक्षकों का विरोध नहीं माना जा रहा, बल्कि अब इसे देश भर की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा अभियान बताया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोग लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी मांगे छात्रों के भविष्य और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ी है। दरअसल इस पूरे आंदोलन की शुरुआत 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर से ही हुई थी। शुरुआत में प्रदर्शन सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। इसके बाद अलग अलग शहरों में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए, अलग अलग राज्यों में किए गए। दिल्ली के बाद पुणे में प्रदर्शन हुआ, फिर अमृतसर से लोगों ने आवाज बुलंद की। इसी के साथ लखनऊ में भी प्रदर्शन देखने को मिला। इन सभी कार्यक्रमों का मकसद एक ही था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और भर्ती परीक्षाओं को लेकर जवाबदेही की मांग। इन शहरों में प्रदर्शन करने के बाद आंदोलन एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचता है, जहां पिछले कई दिनों से लगातार धरना जारी है। 20 तारीख से धरना ये जारी है, यानी 6 जून से लेकर आज 28 जून तक आंदोलन जारी है और प्रदर्शनकारी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने सरकार को 27 जून 2026 तक का समय दिया था, अल्टीमेटम दिया था। उनका कहना था कि अगर इस तय समय तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। अब 27 जून का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, इसलिए आज 28 जून से सोनम वांगचुक भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। आंदोलन के दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई, जिसमें भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता, छात्रों के भविष्य और हाल ही में सामने आए टेट टीईटी पेपर लीक जैसे मामलों को भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब बार बार परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले छात्रों को होता है। इसी बीच महाराष्ट्र में टेट परीक्षा का पेपर परीक्षा से पहले लीक होने की खबर ने भी इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा हवा दे दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है। इस आंदोलन को अब अलग अलग वर्गों का समर्थन भी मिलने लगा है। कई शिक्षक, शिक्षा से जुड़े लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंचकर अपना समर्थन दे चुके हैं। इसी क्रम में किसान नेता गुरनाम सिंह चंदूनी भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर अभिजीत दीपके ने पोस्ट कर उनका आभार भी जताया। एक अन्य पोस्ट में दावा किया गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 28 जून को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। इस संदेश के बाद आंदोलन तेज हो गया है। हालांकि कितने किसान पहुंचेंगे और आगे की रणनीति क्या होने वाली है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये किसी एक राज्य या एक भर्ती परीक्षा का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। उनका दावा है कि ये देश भर के करोड़ों छात्रों के भविष्य और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा सवाल है। इसी वजह से अब वो आंदोलन को पीछे ले जाने की बजाय और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या भूख हड़ताल, आमरण अनशन शुरू होने के बाद बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा? और क्या किसानों के साथ साथ दूसरे संगठनों के समर्थन से ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ
टेट पेपर लीक, टीटी पेपर लीक जैसी घटनाओं ने भी भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए, नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती रहेंगी तो बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, इसका समाधान कब निकलेगा। यानी आने वाले कुछ दिन इस आंदोलन के लिए बेहद ज्यादा अहम हो सकते हैं। सभी की नजर अब इस बात पर होगी कि भूख हड़ताल के बाद आगे क्या होता है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक पहल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।